गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस किए हुए होंगे। इस सेशन में इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आप लोगों के बीच हाजिर हो रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने सिलेबस का डाउनलोड किया होगा और कुछ बच्चे जो संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो वक्त निकालकर रियाज भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों के लिए है राग भैरव। राग भैरव कहते हैं कि ये एक बहुत ही प्राचीन राग है, बहुत ही प्राचीन राग है। यहां तक कहते हैं, विद्वानों का मत है कि भैरव जो अगर हम एक नज़रिए से देखें तो भगवान शिव के ही एक अंश का रूप है, उनका ही एक अंश है। और कहते हैं कि भगवान महादेव के मुंह से उत्पन्न होने वाला ये पहला राग है, इसलिए इसे लोग भैरव भी कहते हैं। और ये राग स्वतंत्र राग है। स्वतंत्र राग मतलब इस पर किसी राग की छाया नहीं पड़ती, इस पर किसी राग की छाया नहीं पड़ती। इवन इस राग में कुछ रागों को, कुछ स्वरों को मिश्रित करके अलग अलग रागों का निर्माण किया गया है। जैसे भैरव बहार, अहीर भैरव, बंगाल भैरव, आनंद भैरव, इस तरह के कई रागों की रचना हुई है। इस तरह के कई रागों की रचना हुई है। और दूसरी बात यह हुई कि महादेव सूर्य का भी नाम है और इसलिए इसे सुबह में ज़्यादातर गाया जाता है। दूसरे नज़रिए से देखें तो जो विद्वानों के मत हैं कि स्वरों के आधार पर समय का निर्धारण किया गया है। जैसे तीव्र म के स्वर लगने से शुद्ध स्वरों में सायंकालीन राग होता है। जैसे कोमल स्वरों में अगर तीव्र म लगाते हैं तो वो दोपहर का राग बनता है, जैसे तोड़ी। ठीक उसी प्रकार इसमें चूंकि कोमल स्वर का ही प्रयोग हुआ है तो इसका गायन समय सुबह का निर्धारित हुआ है। और कहते हैं कि इस राग में गंभीरता है, इसमें छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, गज़ल, भजन गाते हैं। और इस राग के गाने का एक अपना अलग ही आनंद है। दूसरी बात कि ये भैरव राग भैरव थाट से ही उत्पन्न माना गया है। यह अपने ही थाट का प्रसिद्ध राग है। इस राग को भैरव थाट का आश्रय राग भी कहते हैं। इस राग को इस थाट का आश्रय राग भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि थाट किसी भी रागों का जन्मदाता है, थाट से ही रागों का जन्म होता है और हर रागों का संबंध थाट से ही है। दूसरी बात, इस राग का वादी स्वर ध है तथा संवादी स्वर रे है। वादी स्वर इस राग का प्रधान और मुख्य स्वर और संवादी स्वर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है वो है रे। इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों के प्रयोग होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण है। और संपूर्ण मतलब इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग है। मतलब सा रे गा म प ध नी सा, अवरोह सा नी ध प म ग रे सा। इस शुद्ध स्वरों में सिर्फ तब्दीली इतनी है कि हम राग भैरव में कोमल रे और ध कोमल का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? कोमल रे अर्थात ऋषभ, कोमल ध अर्थात धैवत। इस दो कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। अब इस राग का आरोह, अवरोह और पकड़ स्वर जाएंगे। जैसे
सा रे गा मा पा धा नी सा। अब रो सा नी धा पा मा गा रे सा। पकड़ स्वर ग म ध ध प ग म रे रे सा। ये रे और ध इन दोनों स्वरों को आंदोलित करना पड़ता है। जैसे ग म ध ध प, ये आंदोलन है। ग म ध ध प ग म रे रे सा। अब इस राग का ये आपने प्रकट स्वर सुना। अब इसका प्रारंभिक आलाप करते हैं। आलाप उस राग का चलन और विस्तारित भाग होता है, जिसे हम उस राग का प्रारंभिक आलाप कहते हैं। सा रे रे सा ध नी सा रे रे सा ग म रे रे सा ग म ध ध प ध प म प ग म ग ग म ध ध प ध प म प ग म प ग म ध ध प म प ग म रे रे सा। ग म प ग म ध ध प ग म ध नी ध प म प ग म ध ध प ध प म प ग म रे रे सा। ध प ग म रे रे सा ध रे सा ग म ध ध नी सा सा रे रे सा ग म रे रे सा सा रे रे सा नि ध प ग म ध प नि नि सा नि ध प नि ध प ध ध प म प ग म ध ध प म प ग म रे रे सा। ये इसका प्रारंभिक आलाप था। अब इसके बाद गाएंगे इसकी बंदिश। बंदिश के बोल हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। बहुत ही प्रचलित बंदिश है ये। जागो मोहन प्यारे जागो, सांवरी सूरत मेरो मन भावे, उठिए नंद दुलारे। ये अस्थाई है। अस्थाई किसी भी गीत का प्रारंभिक बोल अस्थाई कहलाता है, और दूसरा और विस्तृत भाग वो कहलाता है अंतरा।
अंतरा है इसका कि प्रात समय उदित भय, प्रात समय उठी भानु उदित भय, ग्वाल बाल सब भूपति ठारे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठिए नंद दुलारे। मैं इसे गा के बताता हूँ। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो सावरी सूरत मेरो मन भावे, सावरी सूरत मेरो मन भावे, उठिए नंद दुलारे। ये एक हो गया। अब इस पार्ट का वेरिएशन कर सकते हैं। उठिए नंद दुलारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो सावरी सूरत मेरो मन भाए, सावरी सूरत मेरो मन भावे, उठिए नंद दुलारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। अंतरा प्रात समय उठे भानु उदित भय, प्रात समय उठे भानु उदित भय, प्रात समय उठे भानु उदित भय, ग्वाल बाल सब भूपति आए, ग्वाल बाल सब भूपति आए, दर्शन के सब कारज ठारे, दर्शन के सब कारज ठारे, उठिए नंद दुलारे। कुछ लोग यूं भी गाते हैं, सुंदर श्याम हमारे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो सावरी सूरत मेरो मन भाए, सावरी सूरत मेरो मन भाए। इसके बाद इसमें अब करेंगे, इस बंदिश के बाद अब इसमें जो इसका मुख्य भाग फिर होता है वो है इसमें तान करना, सरगम करना। तो मुख्यतः इसमें शुरुआत में 8 मात्रे की तान, 2-4 8 मात्रे की तान कह के, और फिर 16 मात्रे की तान कहते हैं। 16 मात्रे की तान कह के फिर आप तिहाई लेते हैं, और तिहाई लेके फिर आप राग का समापन करते हैं। अब तान और आलाप। आलाप में जिस ठाह लय में हम गा रहे होते हैं, ठाह लय आपको पता होगा, या मैं आपको फिर से बता दूं कि किसी भी गीत का जो प्रारंभिक चलन है वो उस राग का ठाह लय है। ठाह लय टेम्पो, जिस टेम्पो में हम गा रहे होते हैं, शुरुआत जिस टेम्पो में करते हैं, तो वो उस ताल का, उस राग का वो ठाह लय कहलाता है। और ठाह की दुगनी गति को हम दुगुन कहते हैं, जो हम तान की प्रक्रिया में आपको बताएंगे कि दुगुन का तान किस प्रकार से करते हैं। 8 मात्रे की तान में हम क्या करते हैं
कि 8 मात्रे के बोल को गाते हैं और 8 मात्रे का सरगम। ये जिस बंदिश को आपने सुना है जागो मोहन प्यारे, ये छोटा ख्याल है, 3 ताल की बंदिश है। 3 ताल 16 मात्राओं का होता है और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, 3 ताल आपको बता चुका हूँ। तो 9वीं मात्रा जैसा कि आपको पता है कि खाली होता है, जैसे खाली से इसकी शुरुआत है और पहली मात्रा सम कहलाती है। सम वो क्षेत्र है, सम वो जगह है जहाँ पर गीत का सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, वो जगह सम कहलाता है। और ताल का प्रथम मात्रा वैसे भी सम कहलाता है। तो खाली से अगर हम शुरुआत करते हैं तो कैसा होता है? जागो मोहन प्यारे, ये जो प्या जो जगह है ये पहली मात्रा है, ये सम हो गया। जैसे कंपोजिशन अगर मैं गाऊं 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। अब इसमें हम 8 मात्रे का बोल लेंगे, जैसे जागो मोहन, और बाकी जो होगा वो हम उसका सरगम गाएंगे दुगुन लय में। जैसे जागो मोहन सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। हमने इस बंदिश का, इस राग का आरोह अवरोह ही लिया है। कैसे? जागो मोहन सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये दुगनी गति है। और दुगनी गति दुगुन जैसा कि बताया। अब हमने क्या किया दुगनी गति के लिए, मतलब एक मात्रा पे हमने सरगम के 2 बोलों का रखा है, मतलब सारे गामा पादा नीसा सा नी द प म ग रे सा। और इसी में जब हम उसको आकार में द्रुत गति में कहेंगे तो वो तान बन जाएगा। जैसे जागो मोहन सारे गामा पादा नीसा सा नी द प म ग रे सा, जागो मोहन जागो। क्लियर है? मैं आपको गा के बताता हूं। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, जागो मोहन जागो मोहन प्यारे, जागो जागो। एक और दूसरी 8 मात्रा की तान, जागो मोहन सारे ग म प म ग म प म ग म ग रे सा, जागो मोहन जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे। एक और 8 मात्रा की तान, इसके बोल हैं ध प म प ग म ग रे, ग म ध प म ग रे सा। कैसे? ध प म प ग म ग रे, ग म ध प म ग रे सा। तान फिर से ध प म प ग म ग रे, ग म ध प ग म रे सा। अब बंदिश के साथ, सॉरी इसको फिर से रिपीट करते हैं, ध प म प ग म ग रे, ग म ध प म ग रे सा। बंदिश जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन ध प म प ग म ग रे, ग म ध प म ग रे सा, जागो मोहन जागो मोहन प्यारे, जागो। कुछ और तान करते हैं। 8 मात्रा की तान के बाद एक 16 मात्रा की तान करते हैं। इसमें पूरी बंदिश गा के और उसके बाद वहां से 16 मात्रा का बोल और 16 मात्रा का सरगम करेंगे। जैसे जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो साबरे सूरत मेरो मन भाए,
रे ग म प द नि द प म प द नि सा नि द प म प द म ग रे सा जागो मोहन। ये सोलो मात्रा है, फिर से एक बार सा रे ग म प सा रे ग म प म ग रे ग म प द नि द प म प द नि सा नि द प म प द म ग रे सा जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो सा रे ग म प म ग रे ग म प द नि द प म प द नि सा नि द प म प द म ग रे सा जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे। एक और 16 मात्रा का करते हैं, इसको कुछ यूं करते हैं जैसे ध प म ग म ग रे सा। रिपीट कर सकते हैं ध प म ग म ग रे सा। ये 8 मात्रा हो गए। और रेस्टा सा 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 नि द प म ग रे सा। कैसे सा 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 नि द प म ग रे सा। फिर से बोले ध प म ग रे सा 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 नि द प म ग रे सा। गाएं इसको बंदिश के साथ जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो ध प म ग रे सा 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 नि द प म ग रे सा जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन प्यारे जागो जागो। इसमें बंदिश में तिहाई एक आवर्तन गाकर कैसे जागो मोहन प्यारे जागो जागो मोहन जागो मोहन जागो मोहन प्यारे जागो। ये था राग भैरव। ये वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाए। ये बात अलग है कि जब आप लोग क्लास में मौजूद होते हैं तो आप लोगों के साथ गाने का सिखाने का वो एक माहौल ही अलग होता है और सामने बैठकर जो सिखाने में आनंद होता है, जो आनंद महसूस होता है, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में वो बातें नहीं होती। फिर भी हम आप तक इस वीडियो को अपने स्कूल के माध्यम से पहुंचा पाए। धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर अगली वीडियो में आपके लिए आपके सिलेबस का इसके आगे का जो भाग होगा वो हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे। आप इसको डिफेंस के साइट से डाउनलोड करके आप इसे सुनेंगे। और जो मेहनती बच्चे हैं जो संगीत में डूबे हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो तो ज़रूर ही करेंगे, तो ज़रूर ही करेंगे, इसको सीखेंगे ही वो। और मैं आप सब के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इसकी तैयारी करें, जितना हो सके उतना कोशिश करें, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।